हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। कुछ दिन ऐसे हैं जो अल्लाह के मखसूस दिन कहलाते हैं और रब ने इन दिनों को अपनी जात से मंसूब कर दिया है। ये मेरे दिन हैं। 11वीं शरीफ, सुभान अल्लाह, गौसुल आजम की तारीख, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की तारीख, मखदूम सिमनानी की तारीख, सुभान अल्लाह, मखदूम बिहार की तारीख, बायजीद बुस्तामी की तारीख। ये वो शख्सियतें हैं जब ये दुनिया में आई तो इनसे नूरे सेहर फैला और जुल्मतों का पर्दा चाक करके इन शख्सियतों ने अपने इल्म से, अपने यकीन से, अपने अमल से, अपने किरदार से, अपने अखलाक से दुनिया के सामने तश्तज़बाम कर दिया। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुनो मुसलमानों, तुम अपनी तारीख को पहचानो, अपने दिनों की अजमत को पहचानो। ये दिन, ये तुम्हारे लिए अल्लाह कहता है वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह के दिनों का भी तस्करा कीजिए। सुभान अल्लाह। और उसके बाद चौथी आयत का टुकड़ा मैंने पढ़ा, वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और जब रब की नेमतें मिल जाएं तो फहद्दिस, उनका जिक्र भी कीजिए, बयान भी कीजिए और समाज को बतलाइए भी, याद दहानी भी करवाइए। ये जलसा किस लिए हो रहा है? ये जलसा इसलिए हो रहा है कि कभी वो दिन आपको याद दिलवाया जाए जिस दिन कुरान करीम आता है और रब फरमाता है शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। वाह वाह। ये दिन क्यों याद दिलाए जा रहे हैं? इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। सुभान अल्लाह। ये क्या है? ये दिन है, जी जी। ये तारीखें हैं और इन तारीखों का तस्करा करने के लिए कुरान हमसे कहता है वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। आपको तो सिर्फ एक दिन याद है जिस दिन आपको अपने बच्चे का केक काटना होता है, बर्थडे। तुम्हारे बच्चे का बर्थडे, तुम्हारे बच्चे ने कौन सी तारीख पैदा कर दी? हाँ, साले मूसा जंगी दोस्त के बच्चे ने तारीख बनाई थी, इसलिए उनका बर्थडे आए तो जरूर उनका बर्थडे। अब्दुल्ला के लाल ने तारीख बनाई थी, आमिना के गोशे जिगर ने तारीख बनाई थी, अली के नूरे नजर ने तारीख बनाई थी, मुस्तफ़ा की बेटी फातिमा ने तारीख बनाई थी, मुस्तफ़ा की बीवी आयशा ने तारीख बनाई थी, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा ने तारीख बनाई थी, अबू बकर सिद्दीक की सदाकत ने तारीख बनाई थी, उमर की अदालत ने तारीख बनाई थी, उस्मान की सखावत ने तारीख बनाई थी, अली की शुजाअत ने तारीख बनाई थी, हसन के सब्र तहम्मुल ने तारीख बनाई थी, हुसैन की शुजाअत और शहादत ने तारीख बनाई थी, बीमारे करबला के सब्र ने तारीख बनाई थी, हजरत बाकिर के उलूम ने तारीख बनाई थी, हजरत शख्सियत और जलालत ने तारीख बनाई थी। तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी गैर के दामन की तरफ क्यों देखे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे दौरा, क्या कहने। वाह। बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। वो कौमें मर जाती हैं जो कौमें अपनी तारीख को भूल जाती हैं, जो कौमें अपनी तारीख के दिन को भूल जाती हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी उस वक्त तक सलामत है जब तक हिंदुस्तानी 15 अगस्त को याद करेंगे। हिंदुस्तान की आज़ादी उस वक्त तक गुलामी में तब्दील नहीं हो सकती जब तक उस मखसूस दिन पर गुलामी के सर पे हथौड़ा मारने के लिए 15 अगस्त को हिंदुस्तान का कौमी परचम नहीं लहराया जाएगा। जब कौमी परचम लहराते हो तो तुम कहते हो गुलामी हमें मंजूर नहीं है, ये हमारी आज़ादी का दिन है। मगर मुसलमानों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ 15 अगस्त तो सिर्फ हिंदुस्तान की आज़ादी का दिन है। अरे मीलादुन नबी तो इंसान की आज़ादी का दिन है। और जब 15 अगस्त हिंदुस्तान की आज़ादी का दिन मनाया जाता है, क्या वजह है कि इंसान की आज़ादी का दिन न मनाया जाए? यही बात तो मैंने पार्लियामेंट में पहली तकरीर में कह के 1990 में 15 अगस्त 1990 को लाल किले से मीलादुन नबी की छुट्टी का ऐलान करवा दिया। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। वाह वाह वाह। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह,
जिक्र करो अल्लाह के मखसूस दिनों का। सुभान वो अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब तस्करा करो, करो भी करवाओ भी। क्या बात है। आला हजरत फरमाते हैं जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, जिक्र खुदा नहीं है वो कुंजी सकर की है, वाह वाह। और बे उनके वास्ते से खुदा कुछ अता करे, हाशा, गलत गलत, ये हवस बेबसर की है। क्या कहने? मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, कितने मजे की भीख तेरे कितने पाक। मजे वाह, की भीख। वाह वाह वाह, क्या शीरीनी है। भिखारी भी तो मजे का हाय है। हाय हाय। आप भीख ही क्यों देख रहे हो, क्या कहने? भिखारी भी देखो। क्या कहने? सुभान आला अल्लाह। हजरत दरबार रसालत के भिखारी हैं, क्या बात है। और ऐसे भिखारी हैं, और ऐसी भीख अल्लाह ने दी, ऐसी भीख रसूलुल्लाह के सदक़े में मिली, ऐसी भीख उन्होंने मांगी कि दुनिया ने आला हजरत कहा, अजीमुल बरकत कहा, रफ़ीउद दर्जत कहा, मुजद्दिद दीन व मिल्लत कहा, सुभान अल्लाह हामी अहले सुन्नत कहा, माहिए शिर्क व बिदअत कहा। सुभान अल्लाह। बचता है आज इल्म का जो साज दोस्तों, ये भी उसी जरस की है आवाज दोस्त। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौजूद सामीन, जिक्र की मजलिस है, माशाअल्लाह। ये जिक्र इलाही की मजलिस है, क्या बात है। सुभान अल्लाह। ये जिक्र अंबियाओ मुरसलीन की मजलिस है, ये जिक्र औलियाओ सालेहीन की मजलिस है। वाह वाह। और फरमाया गया जिक्र सालेहीन जहां होता है वहां रहमत के फरिश्तों की आमद होती है। माशाअल्लाह। तो आप आए इस जिक्र की महफिल में। अब अगर आप यहां से कुछ लेके ना जाएं और ये जहन बना के आए कि उबैदुल्लाह आजमी को सुनने चलना है, बड़े चौके लगेंगे, बड़े छक्के लगेंगे। चौके छक्के वो छक्के लगाते हैं, मर्दों से इस छक्के की उम्मीद मत रखना। क्या कहने एक छक्का गया तो था अपनी स्टेडियम में छक्का देखने, ऐसा ऑस्ट्रेलिया ने मारा कि पूरा छक्का का छक्का ही हो गया। इस जिसका सादगी नाम पे कौन न मर जाए नरेंद्र खुदा। मोदी है। इस सादगी पे कौन न मर जाए खुदा। हजरात वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह की इन मखसूस दिनों का जिक्र करो। आप आए हो यहां, अगर यहां से कुछ लेके नहीं गए, आए हू हल्ला करते हुए, चले गए हू हल्ला करते हुए, तो मैं क्या आपसे अर्ज करूं। मजहब आपको मिला, क्या बात है। जिसके नाम पर आप आए। सुभान अल्लाह। मजहबियत भी मिली आपको, वाह। जिसके नाम पर आप आए। मगर कुछ लेके अगर यहां से नहीं जा रहे हो तो तुम ये कर रहे हो कि तुमने मजहबियत के जिस्म से उसकी रूह निकाल दी है। वाह। बातिन को साफ करके जाओ। आज हालात क्या हो गए हैं हमारे, जुब्बा कुब्बा हमारा देख के आप हमारी हैसियत की तशखीस करते हैं। और आदमी किसी मजलिस में जाता है तो वज़ाक़ता के साथ जाता है, बनाव सिंगार के साथ जाता है, फितरत है। तो क्या पहना आपने, ये कपड़ा असल नहीं है। बहुत अच्छी बात। ये कपड़ा तो किसी को छुपाने का जरिया है। वाह 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 वाह। इसके नीचे क्या छुपा है, वो आपका बदन है। तो कपड़े से लोगों को अगर आपने पहचानना सीखा तो हजरते रूमी फरमाते हैं, ए बसा
इबलीस आदम रूए हस्त, वाह पस बहर दस्ते न बायद दाद दस्त। आहा, ऐ लोगो, अब तुम्हारी बस्तियों में इबलीस पीरों की शक्ल में घूमने लगा है। क्या बात। ये उबैदुल्लाह नहीं कहता, फतवा देना है तो मौलाना रूम को देना। ऐ बसा इबलीस आदम रूए हस्त, वाह वाह पस बहर दस्ते न बायद दाद दस्त। ऐ लोगों, तुम्हारे माशरे में इबलीस ने पीरों का पैरहन पहन रखा है। होशियार रहना, किसी ऐसे के हाथ में मत देना जो हिदायत की राह पे ले जाने के बजाय जलालत के सेहरा में तुम्हें हमेशा के लिए गुम कर दे। क्या बात। वाह रस्मी पीरी मुरीदी के साथ मत खड़े होना। सिर्फ कपड़ा मत देखना, कपड़े के अंदर भी झांक वाह लेना। वाह वाह। ये कपड़ा ये तारुफ करवाने में तुम्हें धोखा दे देगा। कपड़ा असल नहीं, कपड़े के अंदर छुपा हुआ बदन असल है। और उस बदन को आराइशो ज़ेबाइश के साथ छुपाने के अमल को कपड़ा कहते हैं। वाह वाह। तो क्या सिर्फ आप जिस्म से वाबिस्ता है? नहीं, आपके जिस्म में एक रूह भी है। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। वाह। कपड़ा भी अच्छा, जी। बदन भी अच्छा, वाह। मगर ये कपड़ा जिसकी वजह से है वो अगर निकल गई तो आहा, फिर ये कपड़ा नहीं, 18 गज का कपड़ा पहनना पड़ेगा। क्या बात। ये कपड़ा पहन के तो महल में रह सकते हो, कफन पहन के महल में नहीं रह सकते। जो चीज तुम्हारे अंदर है उसका नाम है रूह। अगर ये निकल गई महल में रहोगे? ना अगर ये निकल गई हवाई जहाज पे परवाज करोगे? ना। अगर ये निकल गई तलाकत लिसानी का इजहार करोगे? अगर ये निकल गई बीनाई पे फख्र करोगे? अगर ये निकल गई दिल की धड़कन को आवाज दोगे? नहीं, रूह निकल गई, सब बेकार हो गए। क्या कहने। अब एक कफन है। 2 गज जमीन मुकद्दर से मिली तो वो है। बहादुर शाह जफर तो उसका भी शिकवा करते हैं, कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में। वाह। तो हजरात, इसी तरह से असल चीज जो है वो आपकी रूह है। जिस्म है, रूह निकल गई, बेकार है जिस्म। मजहब है और मजहबियत की रूह निकल गई तो सिर्फ रस्म है ये मजलिस, बहुत उम्दा। सिर्फ रस्म है ये जलसा, सिर्फ रस्म है ये पीरी मुरीदी, सिर्फ रस्म है ये आना जाना, सिर्फ रस्म है ये नाराबाजी, कुछ भी नहीं है। सच्चाई। अगर मजहबियत की रूह आपके इल्म और अमल के जिस्म से निकल गई, जलसा कर रहे हो बेफैज है। और अगर मजहबियत की रूह फना नहीं हुई है अल्लाह अल्लाह, तो पैगाम मिल रहा है कि फजर की नमाज कज़ा मत करना। अगर इस पैगाम से और इस मजलिस से उठकर तुमने फजर की नमाज अदा करने के लिए नींद को 3 तलाक देकर सजदे में सुभान रब्बियल आला कहा तो मालूम होगा कि जिस मजहबी जलसे में गए थे वहां से मजहबियत की रूह भी अपने साथ लेकर के आए हो। मजहबियत की रूह इस्लाम चाहता है, रस्म इस्लाम नहीं चाहता। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। एक बात और कहूं, ये जिक्र की मजलिस है, इन मजलिसों में इस्लाम इज्तिमा चाहता है। क्या बात है। ये इज्तिमा है। क्या कहने साहब। मालूम यह हुआ कि जिक्र के लिए भी इज्तिमा चाहिए, वाह। जिक्र के लिए भी जमात चाहिए। इनफरादी तौर पर जिक्र करने की बरकत तो है, मगर वो बरकत नहीं है जो इज्तिमाई तौर पर जिक्र की जाए। फॉर एग्जाम्पल, बहुत उम्दा। आप इनफरादी तौर पे नमाज पढ़ लीजिए, आपको नमाज का सवाब मिलेगा। मगर मस्जिद में जाकर जब जमात के साथ आप नमाज पढ़ेंगे तो मेरे आका सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो अकेले नमाज पढ़ता है उसके मुकाबले में वो जो जमात के साथ नमाज पढ़ता है उसके अज्र को परवरदिगार 27 गुना ज्यादा कर देता है। सुभान अल्लाह। मालूम यह हुआ कि इज्तिमा में खैर है,
सुभान अल्लाह। मजलिस में खैर है। बेहतरी है, वाह। जमात में बरकत है। तो देखिए जमात का हुस्न अल्लाह ने कैसे आपके अंदर कायम किया। 5 वक्त की नमाज जमात के साथ, इज्तिमा हुआ, जी जमात हुई, जी। एक साथ मुंह से आमीन निकला। हाँ, मालूम नहीं किसकी आमीन पे फरिश्ते लब्बैक कह दें, मालूम नहीं किसकी आमीन पे फरिश्ते आमीन कह दें। सुभान ये इज्तिमा है भाई। खुदा के लिए अपने ऊपर नहीं रहम करते तो जलसे वालों पे तो रहम करो यार, क्या तमाशा है ये। आप लोग दरूद पाक पढ़ लीजिए भाई, मत परेशान मत करो। अल्लाह रब्ब मोहम्मद असल में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इज्तिमा में भी जब रस्म हो जाए इज्तिमा की तो इज्तिमा की रूह निकल जाती है। मत रस्म बनाओ, इसको इबादत बनाओ। इस जलसे को रस्म और रवाज मत बनाओ, ये समझ के बैठो कि तुम इबादत कर रहे हो। जिक्र खुदा करना है इबादत नहीं तो और क्या है। जिक्र मुस्तफ़ा करना है इबादत नहीं तो और क्या है। कुरान करीम की तिलावत करना इबादत नहीं है तो और क्या है। अल्लाह और रसूल की बातें सुनना इबादत नहीं है तो और क्या है। महफिल खुदाबंदी में अल्लाह रसूल के महफिल में बैठना इबादत नहीं है तो और क्या है। याद रखना इस बात को। क्या जमात का नज्म दिया है इस्लाम ने आपको। क्या बात है। 5 वक्त क्या कहने हैं भाई। जी। इज्तिमा, सुभान अल्लाह। हफ्ते में एक दिन सलातुल जुमा। जी। तो अब सिर्फ वहां, अब लोग शहर के इकट्ठा हो गए, दूर दराज के लोग आए, वाह वाह। जुमा को ईद बना दिया, इज्तिमा। और उसके बाद साल में 2 ईदें। क्या बात है। सुभान अल्लाह। एक ईदगाह पहले होती थी, अब कसरत अज़दहाम की बुनियाद पर मुख्तलिफ ईदगाहें होने लगी। ये इज्तिमा। उसके बाद ये तो मुल्क में इज्तिमा था। हाँ। हज आया तो पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा के जिन लोगों को अल्लाह ने तौफीक दी है, सारी दुनिया से आके एक इज्तिमाई मरकज़ पर खड़े हो जाओ। वहाँ इज्तिमा, मैदान अरफात में इज्तिमा, मैदान मुज़दलिफ़ा में इज्तिमा, मैदान अरफात में इज्तिमा, मिना में इज्तिमा, काबे के तवाफ में इज्तिमा, बाबे मुल्तजिम पे इज्तिमा, कोहे सफा पे इज्तिमा। कहाँ नहीं है इज्तिमा। और यह है इज्तिमा की बरकत। अल्लाह इस बरकत को देता है, मगर इसका सवाब क्या है। जब आप इस इज्तिमाई इबादत का मुजाहरा करते हैं अपनी मस्जिद से लेके खाना काबा तक, तो जब वहाँ से हज करके आप चलते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हुकूक को माफ़ करते हुए ऐलान करता है, जा मेरे बंदे, अपने हुकूक मैंने इस तरह माफ़ करके तुझे पाक साफ कर दिया है जैसे तू उन्हें आज ही एक नया जन्म लिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहने। सुभान अल्लाह। चूँकि मजलिस की बात हो गई थी कि मजलिस में कैसे बैठना चाहिए, इसलिए जहन में बात आई कि हम ये सारी बातें आपके सामने रखें। ये है आपका इज्तिमा, आप यहाँ इकट्ठा हुए। अब आइए नेमतें गिनवाइए। अल्लाह ताला कहता है मेरी नेमतों का ऐलान करो। तो मैं आपसे एक बात कहूँ, ये जो जिस्म को तो छुपा लिया आपने कपड़े से, मगर असल चीज़ क्या है आपकी, रूह है। रूह नहीं रही, बदन मिट्टी में मिल गया। अजी वहां भी इज्तिमा। जी। 5 जाते हैं, 4 फिरते हैं, एक को लेके इज्तिमा जा रहा है, जमात जा रही है, 4 के कंधे पे जा रहा है। यहाँ भी देखो इज्तिमा। और इतना ही नहीं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुसलमानों कि जब 2 मुसलमान खुलूस के साथ मोहब्बत की बुनियाद पर एक दूसरे को सलाम करके मिलते हैं और मुसाफा करते हैं, और जब मुसाफा से हाथ छोड़ाकर दोनों अपनी अपनी मंजिल को जाते हैं, तो परवरदिगार जाने से पहले उनके बेपनाह गुनाहों को बख्श देता है। सुभान अल्लाह। यह है इज्तिमा की बरकत। तो आप इज्तिमा में आए हो, जलसे में आए हो, इस इजलास की अहमियत को समझो और इस गिरा कद्र नेमत को समझो। माशाअल्लाह। अब जिस तरह जिक्र अंबिया सुन्नत इलाही है, वस्कुर फिल किताब मरियम,
वो नबी तो नहीं है, वलिया है। तो सुभान जिस अल्लाह। तरह जिक्र अंबिया सुन्नत इलाहिया है कि वो वाह, जिक्र होना चाहिए और कुरान कहता है कि होना चाहिए, सुभान उसी तरह जिक्र वलियो वलिया को भी कुरान कहता है कि होना चाहिए, हो रहा है। माशाअल्लाह। अब आगे बढ़ते हैं, किसने किसने किन किन मखसूस दिनों में क्या क्या काम किए। वाह, बाबे नबूवत बंद हो गया हुजूर पर, क्या बात। तो बाबे नबूवत तो बंद हुआ, अल्लाह ने इस उम्मत को नबूवत के बाद नबूवत की नियाबत में एक दूसरा बाब खोला। क्या कहने, सुभान उस अल्लाह। बाब का नाम है बाबे वलायत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नबियों में सबके इमाम मेरे मुस्तफ़ा इमामुल अंबिया, माशाअल्लाह। और जब वलियों की जमात अल्लाह ने बनाया तो वलियों में सबके इमाम इमामुल औलिया कौन? असदुल्लाहिल गालिब, इमाम अल मशारिक वल मगारिब, हल्लालिल मुश्किलात वल नवाइब, दफ़ाइल मौदलात वल मसाइब, आखिर रसूल वज़ौजुल बतूल, सैयदना व मौलाना इमाम अल-अशजाईन अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, ये इमामुल औलिया है। तो जिक्र तो होगा कि काबे में पैदा हुए थे, उनकी इब्तिदा भी काबे में, उनकी इंतहा भी काबे में। पैदा हो रहे हैं काबे में, शहीद हो रहे हैं मस्जिद कूफा में, ये इमामुल औलिया हैं। अब जो वलायत चली तो वलियों का भी जिक्र होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। इसलिए कि माबादे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात आलम में जो इस्लाम फैला है और हुजूर की जो तालीम और तरबियत का फैज़ आम और ताम हुआ है, उसको आम करने वाले लोग कौन हैं, उसे तश तश बाम करने वाले कौन लोग हैं, उसे बामे उरूज तक ले जाने वाले कौन लोग हैं, उसे इंसानियत का शाहकार बनाने वाले कौन लोग हैं, हर दौर की उम्मत के सरबराह बनने वाले कौन लोग हैं, बुराइयों और बेहयाइयों से मुंतकिल करके बुराइयों को भलाइयों में मुंतकिल करने वाले कौन लोग हैं, डाकू को वली बनाने वाले कौन हैं, बुरे को भला बनाने वाले कौन हैं, जाहिल को आलिम बनाने वाले कौन है, शबे तीर और तार को नूरे शहर की तरह जगमगाने वाले कौन हैं। ये पैगाम दे गई है मुझे बादे सुबहगाही कि खुदा के आरिफों का है मकाम बादशाही, न पूछ इन खिरका पोशों को, इरादत हो तो देख इनको, ये दे पैदा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में, कोई अंदाजा कर सकता है इनके जोरे बाजू का, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना, जरा संभल के फकीरों पे तबसरा, फकीरों पे तबसरा करना। अजी ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं, क्या कहने, जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना। ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं, पानी भी सूखी नदी से लेते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि इनका आलम क्या है, ये गाजी, ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुश। क्या कहने, यहाँ तो शहादत है, तो रूहे शहादत निकल गई इस कौम से। मैं तो समझता हूँ मौलाना कि जन्नत में जी एक मकाम का नाम गज़्ज़ा भी होना चाहिए, और ज़रूर होगा, इसलिए कि गज़्ज़ा के शहीदों ने अपने हाथों पे रूहे शहादत लिखा। मैं बताऊं, एक बच्चे के हाथ पे मैं शहादत का सिपाही हूँ लिखा हुआ मिला। एक बच्चा मलबे से निकाला गया, इन यहूदियों शैतानों के जुल्म सितम की गोलियों से बच के निकला। बच्चे को जब निकाला गया है उस मलबे से, तो उससे कहा गया कि तेरे माँ बाप शहीद हो चुके हैं, अब तेरा सरपरस्त कौन होगा बच्चे, अब तेरा सहारा कौन होगा। छोटा सा बच्चा कहता है हस्बे अल्लाह, मेरा सहारा मेरा अल्लाह है। अल्लाह अल्लाह। जब इस संगारे खाकी में होता है यकीन पैदा, तो कर लेता है ये बालों पर रूहुल अमी पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान यहाँ बैठ के नमाजे जनाजा पढ़ रहे हैं। नमाजे जनाजा पढ़ो मोहम्मद बिन सलमान की जो मुर्दा है,
नमाज जनाजा पढ़ो सऊदी हुकूमत की जो मुर्दा है, नमाज जनाजा पढ़ो मुस्लिम हुकूमतों की, अंग्रेजों के गुलामों की जो जिंदा हैं, जो मुर्दा हैं। ट्वीट किया है वहां के मुजाहिद ने कि हमारी नमाज जनाजा मत पढ़ो, अपनी नमाज जनाजा पढ़ो, मुर्दा तुम हो, हम नहीं हैं। क्या कहने? ये गाजी, ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम उनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी है बसराई। अल्लाह अल्लाह। अर्ज करना चाहता हूं आपसे कि ये औलिया ये कैसा पैगाम देते हैं, क्या होता है? इनका जिक्र करो। अली का जिक्र भी इबादत है। बेशक। फरमाया गया अली का चेहरा भी देखना इबादत है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हजरत आयशा सिद्दीक़ा के घर में आए उम्मुल मोमिनीन के। फरमाती हैं कि मेरे बाबा हजरत अली भी मौजूद थे। मेरे बाबा टकटकी बांधकर हजरत अली को देख रहे थे। मैंने कहा बाबा, मैं देख रही हूं कि जब से आपने अली को देखा है, अली के चेहरे से आपने नजर ही नहीं हटाई। बाबा, और कुछ नहीं दिखाई देता आपको, सिर्फ अली का चेहरा आप देख रहे हैं। फरमाया क्यों ना उनका चेहरा देखूं। जिस तरह कुरान को देखना इबादत है, जिस तरह काबे को देखना इबादत है, जिस तरह माँ बाप को मोहब्बत के साथ देखना इबादत है, उसी तरह मेरे मौला ने इस मौला के चेहरे को भी इबादत बना दिया है। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। क्या कहने? ये कैसे लोग हैं, इनका जिक्र नहीं किया जाएगा? ये हैं आपकी धरोहर, ये लोग हैं आपकी पूंजी, इनका अमल और इनका किरदार है आपकी तारीख। आपको अपनी तारीख का पता होना चाहिए और उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश भी करनी चाहिए, ताकि सिर्फ मजहबी कहलाएं नहीं, आप रस्मन और इस्मन मुसलमान ना कहलाएं, हकीकतन मुसलमान आप कहलाएं। आज बदकिस्मती से हमारा पूरा माशरा रस्मी और इस्मी मुसलमान बन करके रह गया है। आज बदकिस्मती से हमारे माशरे की गैरत फना के घाट उतर गई है। हमारी बच्चियां आज मुर्तद हो रही हैं। कोई कोशिश हो रही है इन बच्चियों को इर्तिदाद से बचाने की? हमारा माहौल सूद खाने में बहुत ही बेलगाम हो चुका है। कोई कोशिश हो रही है सूदी कारोबार को रोकने में? हमारे माशरे में जुआ, सट्टा, चोरी, सीनाजोरी, कत्ल, गारत, गरी, फसाद, ये सब कुछ आम हो चुका है। इस आम को कौन रोकेगा? इसी आम को रोकने के लिए ये मजमे आम बुलाया जाता है, ताकि इस मजमे आम में उन तमाम बुराइयों का सद्देबाब करके उनकी जगह हराम की जगह हलाल का पैगाम आपको दिया जाए, नाजायज की जगह जायज का पैगाम आपको दिया जाए, अंधेरों की जगह उजालों का पैगाम आपको दिया जाए, कुफ्र की जगह इस्लाम का पैगाम आपको दिया जाए, शिर्क की जगह ईमान का पैगाम आपको दिया जाए, बिदअत की जगह सुन्नत का पैगाम आपको दिया जाए, हिल्लत और हरमत की तमीज का पैगाम आपको दिया जाए, खुदी का भी पैगाम आपको दिया जाए, खुदा का भी पैगाम आपको दिया जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह, क्या कहना।